आरजीएस एपीओ वाले देखो आप, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फ्रेजल वर्ब क्या होती है, बताएगा कौन कोई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितनी होती है वो कैसी होती है, सब प्लूरल होती हैं। कैसी होती हैं? आरजीएस एपीओ वाले देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना क्या है, सबसे पहले अपना चैप्टर होता है वो होता है टेंस। लेकिन जब आरपीएससी वाला वो यहां से क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछेगा कहां से वो? आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, देखा है आपने सिलेबस? नहीं कर रखा है ना मेंशन। उसके बाद जो अपना इसी में टेंस में आता है वो आता है कंडीशनल सेंटेंस। क्वेश्चन पूछेगा यहां से, टीचर क्या होता है टेंस पढ़ा के छोड़ दिया, कंडीशनल सेंटेंस कर बैठिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आरपीएससी कराती है तो एग्जाम का पैटर्न वो देती है कि आप जब भी यहां से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन वहां गलत करके आओगे, कि वो ऑप्शन उसी हिसाब से सेट करता है। क्वेश्चन आपके सिंपल आएगा आपके लिए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसे सेट करता है आपके लिए, ऑप्शन कैसे सेट करेगा, एग्जाम का पेपर का लेवल उसी प्रकार का बनता है। उसके बाद देखो अपना फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है वॉइस, जिसमें अपन एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है नरेशन। नरेशन में क्या आता है, अपन जैसे अपन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आपने मॉडल उसमें दे रखा है अलग अलग, लेकिन इसी चैप्टर का नाम क्या है, मॉडल। उसमें अलग अलग नोशन दे रखे हैं उसमें, जैसे ऑब्लिगेशन है, पर्पज है, इंटेंशन है, पर्पज है, पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो सब उसमें मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, इसी चैप्टर का नाम है मॉडल। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होते हैं, एवरी, ईच, मैनी, मैनिया, अलग अलग बताएंगे आपको। फिर उसके बाद अपना आपका कौन बताएगा पढ़ के मुझे क्या लिख रहा है ये, क्या आप बताओ? परपोजिशन, आप बताओ? प्रीपोजिशन, आप बताओ? प्रपोजिशन। अपन जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते जाते कि जो प्री अलग लिख रहा है और पोजीशन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। अपन ऐसे ही पढ़ते थे ना, अरे ऐसे ही तो पढ़ते आए आज तक। एक्चुअल में ये प्रपोजिशन होता ना प्रेपोजिशन, इसको बोलते हैं अपन प्रेपोजिशन। ये होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है उसको, प्रेपोजिशन। आपका जो ट्रांसलेशन होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ से कुछ बोलोगे आप, ठीक है। क्या होता है इसका, प्रेपोजिशन होता है, ना कि प्रीपोजिशन। प्री यानी अलग, पोजीशन अलग, गलत है बिल्कुल, ठीक है। उसको आज से दिमाग से निकाल देना आप। उसके बाद देखो अब क्या आता है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन कंपोजिशन वाला पार्ट। कंपोजिशन में क्या आता है, जैसे लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग पढ़ोगे और उसमें क्या पढ़ोगे आप, रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग। और एक आएगा आपके लिए, क्या देगा वो, पैसेज देगा। पैसेज में से क्या देगा, आपसे क्वेश्चन करवाएगा। उसमें वोकैब का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें एंटोनियम का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें सिनोनिम का क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद जो अपनी जो फ्रेजल वर्ब आती है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है बताएगा कौन कोई? अरे फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कुछ नहीं होता है। वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, किसी वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, प्रेपोजिशन जुड़ जाता है। किसी वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, प्रेपोजिशन जुड़ जाएगा, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। देखो क्या होती है फ्रेजल वर्ब, आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला, जैसे लुक लिखा मैंने, लुक अपने आप में क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, आफ्टर, तो क्या बन गया, लुक आफ्टर।
ऐसे ही वर्ब क्या है, लुक, और लुक के साथ मैंने क्या लगा दिया, प्रेपोजिशन। अरे इनटू क्या है अपने आप में प्रेपोजिशन, तो क्या हो गया, लुक इनटू हो गया। ऐसे ही मैंने लिखा लुक फॉर, तो लुक बताओ क्या है, लुक मींस क्या होता है, देखना, फॉर क्या है अपने आप में प्रेपोजिशन है, तो ये क्या होगी, फ्रेजल वर्ब। ऐसी फ्रेजल वर्ब आएंगी, इनका मीनिंग कैसे चेंज होता है, जब इनके साथ अपन क्या जोड़ देते हैं, कोई प्रेपोजिशन जोड़ देंगे तो इनका मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे लुक आफ्टर मिस होता है किसी की देखभाल करना, लुक इनटू मिस होता है किसी चीज की जांच करना, लुक फॉर यानी होता है कोई चीज तलाशना। जैसे आपने डिक्शनरी खोली, आपको कोई वर्ड देखना है, उसमें खोज रहे हो, इन सबका अर्थ मीनिंग चेंज कैसे होता है, मीनिंग चेंज कब होगा, जब आप कोई प्रेपोजिशन जोड़ दोगे इनके साथ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका सिलेबस में वो दे रखा है, क्या, मिस वर्ड, या जो रॉन्ग मीनिंग आते ना, गलत मीनिंग आएगा उसमें सही करवाएगा, उसमें करेक्ट मीनिंग कौन सा है इनमें से, या करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा वो, ठीक है, ये पूछेगा। ये आपका क्या है सिलेबस, एक बार देख लो, इनके पास नहीं है वो एक बार लिख लो ये सिलेबस, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन टेंस। सबसे पहले अपना जो चैप्टर वो क्या है, टेंस, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद अपनी चैप्टर है वॉइस या एक्टिव या पैसिव, उसके बाद नैरेशन, उसके बाद मॉडल, उसके बाद डिटर्मिनेशन, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, उसके बाद एक पैसेज आएगा, और पैसेज के उसके बाद फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद मिस वर्ड आएंगे, ठीक है, उनको अपन करवाएंगे। ये लिखना चाहोगे कोई, लिखोगे क्या, नहीं लिखना चाहोगे सिलेबस, कोई बात नहीं। देखो अब आप हेडिंग डालो, आप पहला चैप्टर अपना टेंस डालो हेडिंग, देखो अब, और कॉपी पेन बिल्कुल आप क्या कर दो, बंद कर दो, मेरी तरफ देखना सब। कौन बताएगा मुझे टेंस क्या होता है, आज तक आप 6वीं क्लास से इंग्लिश, अपनी जो 3rd क्लास से इंग्लिश जुड़ जाती है, उसमें पहला चैप्टर जुड़ता है सेंटेंस। अरे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जब मेंस का पेपर होता है वो बेसिक चीज पूछता है। आपकी प्री की चर्चा नहीं हो रही, प्री अपने आप में अलग बात है, लेकिन आपको जॉब दिलाएगा मेंस, जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ टेंस होता क्या है, मुझे ये बताओ, कौन कैसा भी होता है, टूटा फूटा जैसा भी आता है, जैसा बता दो मुझे कि सर इसका अर्थ ये होता है, आप बताओ भाई, जो भी आता है जैसा बताओ। टेंस मतलब टेंस, वेरी गुड, कोशिश की बोलने की, ये अपने आप में क्या है, कोशिश तो की कम। आप बताओ, जो सुना है कहीं से सुना हो, रोड पे चलते हुए कहीं टीचर ने बताया हो, 6वीं में 10वीं में 12वीं में, या कहीं कोचिंग की वहां तो बताया होगा, आप बताओ। जैसा आता है जैसा बोलो, कोई झिझक नहीं है, मैं आपके भाई की तरह हूं, कोई वहां से ऐसे कोई चाबी बन के रोबोट नहीं आया, मैं अलग से पता नहीं क्या कर देगा, कुछ नहीं आया तो, ऐसा कुछ नहीं, आपके भाई बहन की तरह हूं, बिल्कुल बेझिझक बोलना है आपको, यदि कोई चीज नहीं आती जब भी आपको पूछना है, बताओ। हाँ वेरी गुड, और कोई, वेरी गुड, और कोई, आप बताओ, आप, हाँ देखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं, जिसने जैसा बताया बहुत अच्छा बताया, कोशिश की वही वाली, वो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले देखो टेंस, अब कॉपी पेन बिल्कुल, बोतल वगैरह पेन जो बिल्कुल है नीचे रखो, और मेरी तरफ इधर देखो कि टेंस क्या होता है। आज के बाद जिसको बताओगे वो आपको माथे टेक देगा कि कहां से पढ़ के आया है। टेंस का अर्थ आपने आज तक क्लास में देखा होगा, कोई बताया था काल, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत। कोई बताएगा अवधि, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत। और कोई बताएगा इसका अर्थ समय, जो कि क्या है, गलत। ये तीनों क्या है इसके अर्थ। अरे आपको 10th क्लास में 12th क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा कि इसका अर्थ काल होता है, कोई भूतकाल है ऐसे बताते हैं, कोई क्या बताएगा अवधि होती है इसका, कोई बताएगा कि समय होता है। ये कुछ नहीं होता, देखो क्या होता है एक्चुअल में। जो टेंस शब्द है, टेंस है वो किससे बना है, वो टाइम और एक्शन से बना है। किससे बना है, टाइम और, देखो आज आपको पता चल जाएगा कि अच्छा टेंस ये होता है, क्या होता है, टाइम और एक्शन का, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा टेंस की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन आ जाएगी।
अपन जब टाइम की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, पास्ट होता है, और क्या होता है, फ्यूचर होता है। अपन एक्शन की बात करेंगे तो एक्शन में क्या होता है, इंडेफिनेट होता है, और क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, और क्या होता है, परफेक्ट। अब तो तुमको याद आ गया। सुनो आप, इंग्लिश में यही वर्ड क्यों लिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। अरे भाई लिखना नहीं है, हेलो ब्रो, लिखना नहीं, इधर देखो आप बोर्ड की तरफ। जब मैं बोलूंगा आपके लिए समय दूंगा लिखने के लिए, जब खूब लिखना। जब टेंस जो शब्द होता है उसका अर्थ ना तो काल होता है, ना अवधि होता है, ना समय होता है। जो टेंस शब्द है वो कहां से बना है, टाइम और एक्शन से, दोनों से मिलकर बना होता है। तो हम टाइम कौन सा होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन कौन सा होता है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। अब देखो कि एक इंडेफिनेट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। इधर देखो मेरी तरफ, लिखना मत कुछ, जब मैं बोलूं जब लिखना। ये क्या है, कोई थाली है, ये क्या है, कोई, ये बिल्कुल खाली है। और दूसरी थाली क्या है, इसमें लड्डू रखे हुए, 8 लड्डू हैं। कितने हैं, 8। ये कौन सी थाली है, इसमें कितने लड्डू हैं, 4 लड्डू। ठीक है, और थाली फिर क्या होगी, खाली हो गई। देखो आप मेरी तरफ देखना सब, ठीक है। जब आपने देखा कि थाली में क्या है, लड्डू, कोई लड्डू नहीं है, बात करो। जैसे ही आपने थाली में लड्डू देखे 8, तो आपने क्या करा, स्टार्ट कर दिया खाना। आपने पहला लड्डू खाया तो किसी ने पूछा कि अब बता सोनू क्या कर रहा है, कि अब भी लड्डू खा रहा है। जैसे ही आपने दूसरा लड्डू खाया कि अब क्या कर रहा है, कि अब भी लड्डू खा रहा है। आपने जैसे ही तीसरा लड्डू खाया कि अब भी क्या कर रहा है, कि अब भी लड्डू खा रहा है। जैसे ही आपने चौथा लड्डू खाया तो अब क्या कर रहा है, कि अब भी लड्डू खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई काम जारी दिखाई देता है, कंटिन्यूअस यानी ऑन प्रोसेस में जब दिखाई देगा, तो वो कौन सा होता है फिर, जब कौन सा होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, मुझे बताओ कि लड्डू आधे क्या हो गए, खत्म हो गए हो, आधे अभी क्या है बाकी। तो आप क्या बोलोगे, आधा काम तो क्या हो गया, कंप्लीट, और आधा अभी क्या है, जारी। अरे ऐसे तो बोलोगे, आधा काम अभी क्या है, जारी, आधा काम क्या है, अभी चल रहा है। तो टेंस कौन सा आया, परफेक्ट। एक स्थिति ऐसी आएगी तो आप तो लड्डू खाने वाले हो गए, 8 के 8 खा गए काम, तो काम कैसा हो गया, कंप्लीट, यानी काम कैसा है, परफेक्ट। इसलिए एक्शन कौन सा आ गया, परफेक्ट। ठीक है, और एक कंडीशन ये थी कि आपसे किसी ने बोला कि आप लड्डू खाते हो, वो लड्डू खाता है, तो आपको पता है कि वो लड्डू खाता है कि नहीं खाता है। अरे आपको पता है क्या, आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती उसका नाम क्या है, इनडेफिनेट। इसलिए कौन सा एक्शन आया, इनडेफिनेट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अब जो सेंटेंस में यूज, टेंस में कैसे यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो 10 साल से आ रहा था, इसका मतलब हुआ कि 10 साल तो वो यहां रह लिया, अभी 11वीं साल क्या लग गई, चलो। जैसे वो 2 घंटे से यहां पढ़ रहा है, आप सुनते आए होंगे शुरू से, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, 7 घंटे से पढ़ रहा है, 8 घंटे से पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है टेंस में, इसका मतलब यह है कि वो 8 घंटे तो पढ़ लिया, इसका मतलब आधे लड्डू तो खा लिए, 8 साल तो रह लिया, अभी प्रोसेसिंग कैसी है, जारी है। इसका मतलब ये है। जब अपन दोनों को मिला देंगे, जब अपन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा। टाइम को मिला दूंगा और एक्शन को मिला दूंगा तो कौन सा बन जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट। ऐसे कैसे बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही मैं पास्ट इंडेफिनेट को मिला दूंगा तो कौन सा बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट। ऐसे ही क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही क्या मिला दूंगा मैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। ऐसे ही क्या मिलूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो आया कि नहीं आया समझ, आया कि नहीं आया। तो आप हेडिंग डालो आप टेंस, और देखो इसकी डेफिनेशन क्या आती है। इसकी जो टेंस की जो डेफिनेशन क्या आती है, टेंस इज द स्टडी ऑफ एन एक्शन। देखो ये है इसकी डेफिनेशन। एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य, और स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन। कार्य के रूप में जिसका अध्ययन कहता है वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है।
अब आगे बात समझ में। कार्य के रूप में जिसका अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस इज द स्टडी ऑफ एन एक्शन। पहले वो ऊपर से लिखना है, ठीक है, यहां से लिखना एन डालो टेंस, उसके बाद ऐसे लिखना टाइम और एक्शन। टाइम कौन सा होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलना है आप, भगवान ने जो चीज हमको दी है उसका यूज करना है। हम बोलने के लिए दी है जबान, ठीक है, गर्दन दी है अपनी इसको स्थिर रखने के लिए। आपसे पूछा गया, आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। टेंस, टेंस इज द स्टडी ऑफ एन एक्शन। कार्य के रूप में जिसका अध्ययन किया जाता है टेंस कहलाता है। टेंस दो चीजों से मिलकर होता है, टाइम और एक्शन। टाइम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब इन दोनों चीजों को मिला देते तो क्या बनता है? फिर टेंस बनता है। आज के बाद कोई पूछेगा टेंस का अर्थ काल होता है, ये होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई। टेंस किससे मिला है? टाइम और एक्शन से बना है। टाइम कौन सा होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। एक्शन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इन दोनों चीजों को अपन मिला देते हैं जब टेंस बनता है। आएगा नहीं आया समझ में? चले ऊपर, ये लिखना है ऐसा कि ऐसा, ठीक है। और ये कॉपी आपको डेली फर्स्ट पेज से आपको डेली रिवीजन करनी है। आपको यदि आपसे कोई बोले ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस कॉपी के अलावा आपको एक पेज बाहर से भी नहीं देखना है, ध्यान रहे। मार्केट में आप लाइब्रेरी में जहां भी बैठते हो, आपके दोस्त वगैरह आपको दूसरी किताब लेके बैठा है इंग्लिश की, आप समझते हैं इसमें से आएगा क्वेश्चन, उसमें से कुछ नहीं आता है। वो आपको भ्रमित कर देगा, वो खुद भी गड्ढे में जाएगा। रीड लेस रिवाइज मोर। एक चीज पढ़नी है लेकिन आपको बार बार पढ़नी है, ध्यान रहे। एक चीज पढ़ो, उसको इतनी बार पढ़ो कि जब आप पेज पलटो आपको याद आ जाए कि आने वाले पेज में क्या है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आप क्या करते हो? आज ये पढ़ लिया, दूसरी किताब ली, वो भी पढ़ ली, और तीसरा कोई मित्र लेके नोट्स लेके भग रहा है, वो भी निकलवाया जीरोक्स, वो भी पढ़ लिया। याद तुमको कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं करना। एक चीज पढ़नी है, उसको इतनी बार पढ़ना है कि जब आप पेज पलट दो सामने वाला पूछे उसने याद कैसे किया। जब पूछे ना सामने वाला ये बता, तो सामने वाले से एक ही कहना कि तू रुक, हम तेरे को बताते हैं कि ऐसे होता है। इतनी बार पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ो उसको, डेली रिवीजन फर्स्ट पेज से। ये लिख लिया? चले ऊपर, ये लिखो आप, ये बना लेना भाई आप। इसमें क्या है, आपको ऑन प्रोसेसिंग दिखेगा। ये तो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सब है, अभी क्या है? काम जारी, यानी परफेक्ट। और ये इसके बारे में कोई पता ही नहीं तो क्या है? इंडेफिनिट। और ये कैसा है? अभी काम चालू, यानी एक एक से खा रहा है। जैसे खा लिया, एक दूसरा खा लिया, तीसरा खा लिया, तो कैसा दिखेगा आपको? कंटिन्यूअस दिखेगा। अरे आपके सामने जैसे रोटी रख दी, कितनी 8, संभावना है आप नहीं खा पाओगे, ठीक है। लेकिन यहां रह रहे हो आप, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, बाकी सब चीज साइड में बिल्कुल। यहां जिसके लिए आए हो उसका 100% देना ही आपका कर्तव्य बनता है। अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, बस दो ही चीजें जीवन में होनी चाहिए। आप देख लेना, आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे एक दिन जब आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा खाना है, अच्छा ही पढ़ना है, बस दो चीजें होनी चाहिए जीवन में। ये लिख लेना आप, इधर लिखो, फिर आपको आगे चलते हैं। लिख लिया गया? और नोट्स बिल्कुल साफ साफ होने चाहिए, ऐसे नहीं रद्दी बन जाए। कल आप रख के लाओ तो उनको टिप्पण में सेट करके ला रहे कि अब काम क्या अलग से दूसरी कॉपी लेके उनको लिख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छी कॉपी होती है तो उसको टीचर कभी कभी क्या उसको नोट्स करवा लेते हैं, उसके काम आ जाते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा पढ़ने का, तुम्हारा ही दिमाग काम नहीं कर रहा तो सामने वाला तो तुम्हारी कॉपी जब लेगा, ठीक है। चले हमें, देखो अब आज के बाद आपको वर्ब याद नहीं करनी पड़ेगी।
आज के बाद आपको वर्ब याद नहीं करनी। आप लड़ते हो इज आर एम कब आएगा, वॉज वर्ब कब आएगा, हैजब कब आएगा, और सेल बिल कब आएगा। आज के बाद आपकी बात बिल्कुल खत्म। देखो हेडिंग लगाओ फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। हेडिंग लगा लो और मेरी तरफ देखना सब। हेडिंग लगा के छोड़ दो, पेन को भी वहीं रख दो भाई, सिर्फ बोर्ड पे देखो। फॉर्म ऑफ वर्ब देखो, क्रिया की जो फॉर्म होती है कौन कौन सी विशेषता होती है वो देखो। जब भी मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करूंगा इसका मतलब है V1, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब V का मतलब है वर्ब, इसकी बात करूंगा तो फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसी मैंने V2 लिखा, इसका मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसी जब मैंने V3 लिखा, इसका मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही मैंने बी में क्या कर दिया, मैंने ING लगा दिया, तो ये बी में क्या लगा दिया, ING फॉर्म। दुनिया में जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो किस टेंस में आती हैं, प्रेजेंट टेंस में आती हैं। जैसे मैंने लिखा गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैंने लिखा इज आर एम, ये भी क्या है, अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैंने लिखा डू और डस, ये क्या होती है, वर्ब की ये भी फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैंने लिखा कम, ये भी क्या है, अपने आप में फर्स्ट फॉर्म। दुनिया में जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन से टेंस में आती है, वो प्रेजेंट टेंस में आती है। किस में आती है, और आपने देखा होगा हैज और हैव। अरे हैज हैव देखा कि नहीं देखा आपने, ये सब किस में आती हैं, ये जितनी भी दुनिया में प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी वो किस टेंस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है। किस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है। दुनिया में जितनी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो किस में आती है, पास्ट में आती है। गो का क्या होता है बताओ, वेन। इज आर एम का पास्ट में क्या होता है, वॉज वर्ब। डू डज का क्या होता है, डिड। कम का क्या होता है, केम। हैव का सेकंड में क्या होता है, हैड। और ये किस में आती है बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी में आती है, पास्ट। यहां तक तो बात आ गई। जितनी भी दुनिया में थर्ड फॉर्म होती है, जैसे गो वेंट क्या होगा, गॉन। वाज वर्ब का क्या होता है, वीन। डिड का क्या होगा, डन। कम का क्या होगा, कम। एड का क्या होगा थर्ड फॉर्म में, हेड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दुनिया में जितनी भी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, वो हमेशा किस टेंस में आएंगी, प्रेजेंट में। दुनिया में जितनी भी वर्ब है सेकंड फॉर्म में वो किस में आएंगी, पास्ट टेंस। और दुनिया में थर्ड फॉर्म है वो किस में आती है, परफेक्ट में आती है। किस में आती है, परफेक्ट। और वर्ब की जब भी आपको ING फॉर्म दिखे, जैसे मैंने लिखा गोइंग, इसका क्या होगा, गोइंग होगा। इसका क्या होगा, विंग होगा कि नहीं होगा। इसका क्या होगा, डूइंग। इसका क्या होगा, कमिंग। इसका क्या होगा, जैसे हैविंग। जब जब आपको ING फॉर्म दिखे, जब जब आपको क्या दिखे, ING फॉर्म, तो बताओ क्या होता है, वो होता है कंटिन्यूअस। सुनो आप, दुनिया में जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो किस में आती है, प्रेजेंट टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट टेंस में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, परफेक्ट टेंस में। और वर्ब की ING फॉर्म किस में आती है, कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो चमत्कार होने वाला है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रेखा इज गोइंग टू आगरा, मैंने सेंटेंस लिख दिया, तो आपको पता चल गया कि इज आर एम किस में आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी प्रेजेंट में। और ING किस में लग रहा है, कंटिन्यूअस में। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको नहीं पता कि इज आर एम किस में आते हैं, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, परफेक्ट आता है, बस आपको याद होना चाहिए कि ING फॉर्म होती है वो कंटिन्यूअस में आती है, इज होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट में आएगी। RGS का पेपर हुआ था, संतु मुझे याद नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे, दो पूछे थे ऐसे, किसमें टेंस बताओ। और देखो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप हैंग हो रहा है कैसे, नेक्स्ट यहां से फिर मुझे बाद में देखना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट नहीं दे रहा। जैसे राधा गोज टू मार्केट। अब आपको पता चल गया कि इसमें क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है।
अरे डज देखा था, ऐसे ही क्या है गोइस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट। अब आपको एक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, कोई पता नहीं चल रहा है कि कंटिन्यूअस है क्या है, तो बताओ क्या होगा। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती वो क्या होता है। यदि आपको वैसे याद करना पड़ता तो कैसे करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी एस या एस लगती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है। जब भी आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो कंटिन्यूअस आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। और देखो जब आपका मेंस पेपर दोगे तो आपके लिए आएगा टेंस, बताओ कौन सा टेंस है इसमें पहचानने के। जैसे मैंने लिखा राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। जब आपने देखा कि हैज है तो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आपने क्या लिखा, प्रेजेंट लिख दिया। और जब आपने देखा कि थर्ड फॉर्म लिख रही है तो क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। तो बताओ टेंस कौन सा है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। बताओ रटना पड़ रहा है क्या, नहीं रटना पड़ रहा। और देखो चलो, जैसे मैंने लिखा राम was going to market that day। जैसे ही आपने देखा इसमें क्या लिख रहा है, was, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। आईएनजी फॉर्म देखते ही तो क्या कर रहा है आपको, कंटिन्यूअस लगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, अरे कुछ तो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर लिखो, फिर आपके लिए दूंगा क्वेश्चन, मुझे बताना कैसे है। जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो प्रेजेंट टेंस में, जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी किसमें, पास्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आएगी, परफेक्ट में, आईएनजी फॉर्म दिखेगी तो किसमें आएगी, कंटिन्यूअस। इज, आर, एम, डू, डस, हैज, हैव, गो, कम, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं आप जितना यूज करते हो वो कितनी आती हैं, किसमें आती हैं, वो प्रेजेंट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आएंगी, पास्ट में आएंगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में। देखो इसमें कुछ नहीं, देखो मेरी तरफ, आपने देखा कि सर इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रही है, इसकी किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। और कौन सी फॉर्म लिख रही है, थर्ड फॉर्म लिख रही है, तो किसकी बात कर रहा होगा, परफेक्ट की बात। इसलिए टेंस कौन सा इसमें, पास्ट परफेक्ट। जब आपने देखा कि सर इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट। एक्शन आगे दे रखा नहीं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती वो क्या होता है। जब आपने देखा कि सर इसमें तो है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट। और ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, इज, आर, एम, वॉज, वर और बीन, तो क्या आएगा बताओ, परफेक्ट। आईएनजी फॉर्म क्या दर्शाती है, कंटिन्यूअस। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ऑल करेक्ट वाले हाथ करना जिनके तीनों सही थे, वेरी गुड। आपने कहां गलती की, कोई बात नहीं, प्रयास करना आपकी बात। ये लिख ली तीनों, इसमें मैसेज में जाना पड़ेगा। वेरी गुड, रूपा गुप्ता, रूपा गुप्ता, मीनू शर्मा, वेरी गुड। देखो अब और दे रहा हूं आपके लिए, बता रहा हूं मुझे। दे वरिंग प्लेइंग फुटबॉल इसका बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ, पास्ट लिख रहा है, आईएनजी फॉर्म लिख रही है तो कंटिन्यूअस, ये लिखना है। जिसके समझ में नहीं आया मेरे से अभी पूछ लो, एक बार नहीं, कोई चीज आपसे नहीं आती है एक बार नहीं, मैं आपको 1000 बार बताऊंगा। शर्माना नहीं, आपके भाई बहन की तरह हूं, ठीक है। कोई वहां से ऐसे चल के नहीं आया कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से आया है, पता नहीं क्या बताएगा, ऐसा नहीं है। आप पूछोगे नहीं तब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं कि हर किसी के माइंड को पढ़ सकता हूं। जब तक आप पूछोगे नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसलिए जब भी कोई चीज नहीं आती तो आपको बेझिझक होके पूछना है, आपके भाई की तरह हूं, ठीक है, छोटा समझो या बड़ा।
सब कर लेंगे ना ऐसे सेंटेंस? तो बताओ, चलो फिर आपसे पूछता हूं, सही बताना, लेकिन गलत बता दिया आपने। राम विल गो टू मार्केट, कौन बताएगा मुझे? अब तुम फंस गए। हाँ, आप बताओ। फ्यूचर इंडेफिनिट आपने क्या एक्चुअली पढ़ रखा है कि सेल विल आएगा तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फ्यूचर में होता है। हाँ, एक्चुअल में आपको पता चल गया कि इसमें वर्ब का कोई कॉन्टेस्ट फिक्स्ड नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें वर्ब कोई काम ही नहीं कर रही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी आईएनजी फॉर्म में कब क्या आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूचर होता है वो अपने आप में टेंस नहीं होता है। समझो इस बात। इसमें वर्ब की कोई चीज काम नहीं कर रही है। एक्चुअल में जो टेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब वो क्यों होते हैं मैं आज बताऊंगा आपको। हाँ, पूछो। भाई एक्चुअल में जो सेल और विल होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इनको अपन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? और मॉडल के साथ, जो मॉडल के साथ हमेशा जो आती है बेस फॉर्म आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, सेल और विल मॉडल होते हैं। ये टेंस में काम नहीं करते। ये टेंस में काम नहीं करते तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस होता नहीं है। तो होता क्या है फिर? कौन बताएगा मुझे? फ्यूचर टेंस नहीं होता तो फिर होता क्या है? फ्यूचर कुछ नहीं होता, देखो कुछ नहीं है। ये क्या है? कंडीशनल, कंडीशनल वर्ब है। इसलिए आपको मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखवाया है? कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस, जो आपको सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है। आगे ना बात समझ में? आपके सिलेबस में कंडीशनल सेंटेंस उसने मेंशन नहीं कर रखा है। फ्यूचर जो टेंस होता है उसको टेंस नहीं बोलते। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टेंस कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? अपने आप में कंडीशनल वर्ब है। क्या है? कंडीशनल वर्ब। इसलिए चैप्टर कौन सा निकल के आता है टेंस से? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब लिखना नहीं कुछ भी तुमको। लिख रहे हो क्या? लिखना नहीं, मैं बोलूंगा जब लिखना। आप जैसे आपने ये सेंटेंस देखा होगा, जैसे राम विल गो टू मार्केट तो आपको पता चलेगा इसमें क्या दे रखा है? बिल दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। जब भी आपको सेल और बिल दिखेगा, क्या दिखेगा? सेल और बिल, तो किसकी बात करेंगे अपन? फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर कुछ नहीं होता, ये कंडीशनल वर्ब होती है। क्या होती है? कंडीशनल वर्ब होती है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या निकल के आता है? कंडीशनल सेंटेंस। जब अपन कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें एक ही चीज पढ़ेंगे, सेल और बिल, सेल और बिल, सेल और बिल, ठीक है। कंडीशनल। वैसे इसमें क्या होगा, अपन फ्यूचर इंडेफिनिट बोल देंगे इसको। लेकिन आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि इसमें कौन सा टेंस है, क्यों? उसको भी पता है। बच्चा क्या लगा देंगे? रिट लगा देंगे। क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? डील करना पड़ेगा। और भर्ती कैसी होगी? लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं देता, आप आज तक आपने आंकड़ा लगाया कि जब भी कोई भर्ती होती है उसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसमें गलत हो या उसका आंसर कुछ हो या डबल आंसर। ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा मुझे? वो चाहते हैं कि लंबी जो भर्ती प्रक्रिया है वो लंबी चले, कोई ना कोई विवाद हो, कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि तुरंत भर्ती ला दें। लंबी खिंच जाएगी तो अपना टाइम भी बीत जाएगा और बच्चे भी खुश रहेंगे कि हाँ डिलीट हो गया, अभी प्रोसेस चल रहा है, उसमें बच्चे भी खुश रहते हैं। उनका बोर्ड का ये तरीका होता है। ये लिखो आप, राम विल गो टू मार्केट टुमारो, उसके बाद ऐसे लिख लेना फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद लिखना सेल और विल किस में आते हैं? फ्यूचर में, जो कि क्या होती है? कंडीशनल वर्ब होती है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। ऑनलाइन वाले मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन वाले जितने भी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यस सर, ओके। तरुण, वेरी गुड। अरे आएगा कैसे नहीं, तुमको पढ़ा तो गौरव शर्मा रहा है। ये बात तुमको घमंड में लग रही होगी, नहीं, लेकिन इस बात को रियलिटी कह रहा हूं। इस चीज को मैं कह रहा हूं, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा घमंड में कह रहा है, मैं रियलिटी कह रहा हूं। यदि मेरे से पढ़ने के बाद यदि कोई टॉपिक आदि समझ में नहीं आता तो दुनिया का कोई टीचर तुमको पढ़ा भी नहीं सकता फिर इंग्लिश। कोई भी किसी भी चैप्टर में यदि आपको इंग्लिश का, जितने भी दुनिया में 18 चैप्टर होते हैं टोटल, यदि 18 चैप्टर को यदि मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो तुम्हें कोई भी टीचर तुम्हें वो चैप्टर समझा ही नहीं सकता। मेरे पढ़ाने के बाद यदि तुम्हारे समझ में कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, टेंस हुआ, कंडीशन सेंटेंस, वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कुछ भी हुआ तुमसे यदि मेरे से पढ़ाने के बाद तुम पे नहीं आया तो फिर किसी टीचर से आएगा ही नहीं। ये बात मेरे गर्व पे है, मेरे घमंड नहीं है। ये तुमको स्वयं पता चल जाएगा जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और शायद तुमको अभी पता चल गया होगा। लिख लिया यहां तक? अब आगे चले। अरे चले गए आगे, देखो अब आपने सर बता तो दिया कि इसमें एक्शन होता है और टाइम होता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है? किसी को हम कैसे बताएंगे कि टाइम और एक्शन का इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कि मतलब टाइम भी काम करे और एक्शन भी काम करे, और सेंटेंस अपना कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। देखो अब तुम बताना, सोच समझ के बताना, गलती मत कर देना, ठीक है? अब तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा ऐसा कॉन्वेक्शन होता है टाइम और टेंशन। जैसे मैंने कहा आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM। अब मुझे बताओ सेंटेंस सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है? लिखो मत, पहले देखो, ये बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? कमेंट करके बताओ आप सही है या गलत है। आप तक बहुत सिंपल है, आप पढ़ते आए हैं कि वर्ब दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये दे रखा है, वो दे रखा है। अब बताओ कितना सेंटेंस है? आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM। मैंने क्या कह रहा है वो? 5 बजे क्या देखी थी? मूवी देखी। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? आज आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक्शन का इतना बराबर होता है क्या? रियलिटी में एक्शन होता क्या है और वो टाइम के साथ कैसे कनेक्ट होता है, इस सेंटेंस से आपके समझ में आ जाएगा। अब बताओ कौन बताएगा मुझे सही है या गलत है? और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ये भी बताना है। शर्माना नहीं है, मैंने एक ही चीज बोल दी, जब तक पढ़ाऊंगा आपके भाई की तरह हूं। कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आती है तो शर्माना नहीं है, पूछना है, जो चीज आती है बताना है। कोई टीचर में देवता नहीं हूं जो आप ऐसे बहका जाते हो, पता नहीं कौन सा आशीर्वाद देंगे, ऐसा कुछ नहीं। यदि कोई चीज आपसे समझ में नहीं आती हो, आप नहीं पूछते हो, तो आपके जीवन के लिए वो क्या बन जाएगा? आया ही। ध्यान रखना, कभी भी जीवन में पूछने वाला कभी मूर्ख नहीं होता है। ना पूछने वाले यदि सड़क पे खड़ा है, वो नहीं पूछ रहा है कि भाई किधर जाना है, अपने एहसान में चल रहा है कि नहीं हम तो नहीं भटकेंगे अपन, तो ऐसे भटकना नहीं। जो चीज नहीं आती पूछ लो सामने वाले से, वो रास्ता बता देगा इधर जाना है भाई, तो आप जल्दी पहुंच जाओ। और कोई स्पीड वाला है, वो इधर तो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है जयपुर के, उसको मानसरोवर ही नहीं मिल रहा है। और एक ने पूछ लिया कि भाई मानसरोवर के लिए यहाँ से टेम्पो जाएगा, सीधा पकड़ ले। वो आपसे कितना भी स्पीड हो, आपसे ताकतवर हो, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए जब भी आपको कोई डाउट आती है बेधड़क पूछो। बताओ इसमें सही है या गलत है? कमेंट करके बताओ मुझे सही है या गलत है। हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। और कोई? अरे बताओ, सब बताओ, कुछ कुछ तो अपना कॉन्टेस्ट होता है। जैसे मैं कोई कपड़ा लेके आऊंगा तो सबसे पूछूंगा तो बता देगा हाँ सर कलर सही है, सही लग रही है। कोई कह देगा हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। शादी के लिए तो ठीक है, पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सेंटेंस ये आपके लिए एग्जाम में एक शादी का पैटर्न है जो आपको चॉइस करना है कि हाँ सही है, चलेगा। अब बताओ सही है या गलत है? इससे आपको पता चल जाएगा टाइम और एक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखो अब मैंने कहा आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM, मैंने 5 बजे एक मूवी देखी थी। अब मुझे बताओ जो 5 PM बजा होगा वो थोड़े से टाइम के लिए बचा होगा, यानी जैसे 4:59 हो रही होंगी और झट से ही क्या बज गए होंगे 5। मूवी देख लोगे क्या तुम? हाँ या ना? अरे मूवी देख लोगे नहीं, जब तक मूवी चालू नहीं हो पाएगी जब तक क्या हो जाएगी? बंद। अब बताओ देख सकते हो, देखी थी, इसका मतलब यहां एक्शन क्या बता रहा है? कंप्लीटेड बता रहा है।
इसका मतलब आपने आधी देख ली होगी या पूरी। आपने तो जैसे क्लिक किया होगा, जब तक खुल नहीं पाई होगी, जब तक 5 बज गए, उसके बाद 5 बज के 1 सेकंड हो गए, यानी ये तो फिक्स 5 PM की बात कर रहा है। 5 बजे देखी थी, 5 बजे आप मूवी नहीं देखा, क्योंकि मूवी तो रनिंग ऑन प्रोसेस है, इसलिए सेंटेंस में यहां वर्ब नहीं आएगी। क्या आएगा? या तो आप क्या लगाओगे, बॉस 5 बजे मैं मूवी देख रहा था भाई। अब समझ में आ गया ना कि टाइम और एक्शन का इंक्लूडिंग ऐड कैसे होता है। इसलिए बताया था मैंने कि टेंस किससे बना है, टाइम और एक्शन से बना है। एक और चीज, जब भी अपन एक्शन चेंज करेंगे, जब भी अपन क्या करेंगे, एक्शन चेंज, वो किसके अनुसार होगा, टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा एक्शन। ऐसे नहीं है आप एक्शन के अकॉर्डिंग टाइम को चेंज कर दे। जैसे जैसे मैं बैठा हूं, मेरी मम्मी बैठी है, मेरे पापा बैठे हैं, और बाबा जैसे ही आएंगे तो मम्मी का एक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, और तुम्हारा भी एक्शन चेंज हो जाता है। जैसे तुम घर में पढ़ रहे हो, मम्मी बाहर है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत फोन भी देख लेते हो। जैसे ही पापा एंटर करे तो तुम्हारा पढ़ने का पैटर्न तुरंत चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट आप फोन उल्टा रख दो। यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या बदल गया, एक्शन बदल गया। अब समझ में आ गया ना, क्या बदलेगा, हमेशा एक्शन बदलेगा। टाइम कभी चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट रहेगा तो पास्ट ही रहेगा। अरे लिखो मत, मैं आपके लिए टाइम दूंगा लिखने के लिए, सुनो जो सुना रहा हूं। हमेशा एक्शन क्या होगा, चेंज। टाइम कभी चेंज नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टाइम एक्शन इज चेंज, यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्शन चेंज होगा। एक्शन के अकॉर्डिंग टाइम चेंज नहीं होगा। कि सर इंडेफिनिट है, मम्मी के अकॉर्डिंग बाबा नहीं बदलेंगे, बाबा के अकॉर्डिंग मम्मी को बदलना पड़ेगा। आइए नहीं बात समझ में। मैं बोलूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने पापा को बदल दूंगा, तो ऐसा पापा के बदलूं कि भाई तुझको पढ़ाना है तो तू पढ़ा, तुझको पढ़ना है तो तुझे पढ़ ले, ठीक है। घर वाले बोलेंगे वही मुझे करना पड़ेगा। इसलिए टाइम का क्या है ज्यादा, एक्शन क्या है छोटा, इसलिए जो एक्शन चेंज होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा। अब कैसे होता है वो भी देख लो। तो मैं इंग्लिश मैथ की तरह पढ़ा दूंगा। इंग्लिश मैथ जैसे फॉर्मूला लगता है कि यही लगेगा तो यही लगेगा, फिर और कोई चीज लगेगी नहीं। जैसे मैंने लिखा गौरव इज गोइंग टू जयपुर डेड डे। ये सेंटेंस आपने लिखना नहीं है कुछ भी। जैसे ही आपने ये सेंटेंस देखा तो आपको पता चल गया कि अच्छा टाइम तो दे रखा है डेट डे, और ये क्या दे रखा है इसमें, टेंस, यानी कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी प्रेजेंट। अब तो तुम पहचान गए, प्रेजेंट। अब तुम्हें पता चल गया कि डेट डे किसमें आता है, टू डे का पास्ट में होता है डेट डे। तो इसका मतलब ये तो क्या दे रखा है, टाइम, और ये क्या दे रखा है यहाँ, एक्शन। अरे एक्शन तो ये है, ये एक्शन तो है गोइंग। अब मुझे बताओ आप इसको चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे। हाँ, एग्जाम में कई बार आपके लिए एरर वाला क्वेश्चन देगा कि निम्न में से सही कीजिए सेंटेंस को। एरर वाला क्वेश्चन देगा, आपसे सही करवाएगा वो, जब मेंस का पेपर होगा और प्री में भी। तो आप कहीं ऐसा मत कर देना सर इसको डेट डे को काट दो, यहाँ टू डे लिख दो, क्या दिक्कत है। टाइम चेंज नहीं होता है बाबू, क्या चेंज होता है, एक्शन चेंज होता है। इसलिए इज गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। अब समझ में आ गया कि नहीं आया यहां से, कि एक्शन कभी, एक्शन ही चेंज होगा किसके अनुसार, टाइम के ऊपर। टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम तो वही रहेगा, एक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अब आप ये लिखो, आप यहां तक तो लिख लेना आपने। ये लिखो आप, वेरी गुड सताक्षी, ये लिखो आप। उसके लिए फिर मैं लिखवाता हूं नोट डाल के आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बता दिया करो कम से कम। कुछ अलग से लग रहा है कि तुमने आज तक टेंस पढ़ा होगा, कुछ डिफरेंस लगाया क्या है, कितना डिफरेंट लगाया। तुम किसी के बाद, आज के बाद दुनिया पे यूट्यूब पे इतने यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं कितने। आप आज से शाम तक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना यूट्यूब पे, जिसकी टेंस की क्लास लोगे तो खत्म नहीं हो, इतने यूट्यूबर हैं। किसी क्लास लेके दे लेना, दुनिया में जितने भी, भारत में, ऑल इंडिया में जितने भी आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जादू किसी को बताना मत, ये ध्यान रखना कि ऐसे वर्ब होती है, ऐसे होता है। अपना जादू अपने पास ही रखना, ठीक है। और खास करके किसी इंग्लिश के टीचर को मेरी कॉपी मत सौंप देना कि ले भाई तू भी पढ़ा देना ऐसे,
ठीक है, और वो कॉपी पेस्ट करेगा, लेकिन बता नहीं पाएगा, वो बता नहीं पाएगा इस तरीके से। वो देख लेगा कैसा ऐसे इसमें ऐसा हो रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता है। वो सेंटेंस देख लेगा अच्छा, लेकिन इसका पता नहीं चलेगा इसको किसमें करना क्या है। जैसे देखा वो गांव में जादू करने वाले आते हैं, तुम उनका जादू पकड़ सकते हो क्या? वो सोना चांदी जो कुछ चाहिए आपको, रसगुल्ले वगैरह सब चीज, लेकिन आपको खाने के लिए नहीं देगा। ऐसे ही है कॉपी, आप समझ सकते हो इससे, दूसरा कोई नहीं, लेकिन आप उसको समझाओगे कच्चा, उसके समझ में फिर आएगा। आपने लिख लिया क्या? साथ साथ लिखा होगा आपने शायद, हाँ मुझे पता बदल जाता है। साथ साथ किसी को नहीं लिखना, मैं टाइम देता हूं खूब आराम से लिखने के लिए, और बोलता हूं जब समझने की बारी हो तो समझो, जब लिखने की बोलूं तो लिखो। ये लिखो और उसके बाद ये नोट डाल के लिखना। साथ साथ हिंदी भी लिखा दूं क्या? है, लिखो एक्शन इज चेंज, ये नोट डाल के लिखना, ठीक है। एक्शन इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। किसके अनुसार? एक्शन किसके अनुसार बदलेगा? हाँ, यानी मैं बोलूं एक्शन टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है। ये तो लिख लिया था आपने जिस सेंटेंस वाला, अरे ये लिख लिया था कि ना? एक्शन इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जो एक्शन होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा है पढ़ाते जा रहे हैं कुछ सुना नहीं रहे? ऐसा नहीं लग रहा है तुमको कि पढ़ाने आए, कुछ सुना दो तो सही, कम से कम कहानी वगैरह सुना दो, कुछ नहीं तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि सर पढ़ाओ और थोड़ा सुनाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्शन इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जो एक्शन होता है वो किसके अनुसार बदलता है? टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है। उसके बाद देखो, अब मैंने वहां नोट डलवा के नहीं लगा था, फ्यूचर होता है, ये टेंस नहीं होता, या कंडीशनल क्या होती है? वर्ब होती है, इसलिए टेंस दो प्रकार के, अरे फ्यूचर क्या नहीं होता, टेंस नहीं होता, ये क्या होता है? यह कंडीशनल वर्ब होती है, इसलिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आ गया ना समझ में? अब सुनो, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आपको रिवाइज करता हूं, फिर आगे चलेंगे अपन, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे तुम्हारे दिमाग से स्लिप होता जा रहा है, चलते रहो सर, चल रहे हैं अपन। सबसे पहले एक बार लिख लो ये कंप्लीटेड,